बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक हक़ाइक़ तलाश करने वाली कमेटी की रिपोर्ट आज ही पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने पर बरहमी का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल केस के तमाम हक़ाइक़ सामने लाना होंगे। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया, हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछ लिया, क्या वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, उनको भी अभी बुला लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फिर वज़ीर आज़म को ढाल बना लिया, बोले वज़ीर आज़म जायजा ले लें तो फिर रिपोर्ट अदालत को देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल का मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट आज ही अदालत में जमा कराई जाए ताकि कल उस पर समाअत हो सके। अदालत ने अरशद शरीफ से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के कत्ल पर किस पर उंगली नहीं उठाई गई, कत्ल के तमाम हकाइक सामने लाना होंगे, केस की मजीद समाअत 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बावर कराया है कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। अरशद शरीफ की मौत एक अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म के मुताबिक कत्ल की तहकीकात के लिए उन्होंने ही चीफ जस्टिस को खत लिखा और वाक़े पर कीनिया के सदर से बात की। Murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए फहरिस्तें तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक अहम इजलास जुमे के रोज़ बुलाने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात की मुहिम शुरू करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। राय आमा हमवार करने के लिए मुहिम का आगाज़ लाहौर से किया जाएगा। मुल्क बचाओ तहरीक चलाने के लिए राय आमा मुहिम 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलाई जाएगी। लाहौर के कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 25 हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। PTI की जानिब से इंतखाबी हल्कों में एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एहतजाज के बाद 19 और 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में बड़ा मुजाहरा होगा। क्या इमरान खान रियासत से बड़ा है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसे ताकतवर हल्कों से इस कदर सपोर्ट मिली। अब PTI को चाहिए कि जहां इतने यू टर्न लिए वहां मुल्क की खातिर एक और यू टर्न सही और मुस्बत तब्दीली के लिए पार्लियामान में वापस आए। आम इंतखाबात अगस्त 2023 में ही नई हल्का बंदियों की रोशनी में होंगे। जितनी ताकत के मराकज से इमरान खान साहब को छूट मिली, पाकिस्तान के किसी सियासतदान को नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद बदतरीन कारकर्दगी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि इनकी नाकामी का बोझ सारा उन पर आ रहा है, उन्होंने फैसला किया कि हमें गैर जानिबदार रहना चाहिए, और अच्छी बात है। और इमरान खान साहब जो सारी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर मैं लेकर आया, तो अगर अपने मुल्क के अंदर एम्पायर न्यूट्रल हो रहा है तो उसके ऊपर उन्हें तकलीफ है, उनकी चीखें निकल गई। इमरान नियाजी, क्या ये पाकिस्तान से बड़ा है? क्या ये पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है? अगस्त में जब असेंबलियों की मुद्दत ख़त्म होगी तो अक्टूबर 2023 में नए इंतखाबात मुनक्कद होंगे। लिहाजा मेरी PTI को दरख्वास्त है कि जहां उन्होंने इतने यू टर्न लिए हैं, एक यू टर्न और सही,
और एक यू टर्न फॉर अ चेंज, पॉजिटिव यू टर्न ले लें, असेंबली में वापस आएं, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे। इस वक्त जो भी मुल्क में इंतशार फैलाएगा, मुल्क में बहरान पैदा करेगा, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की मसरूफियात के बायस इजलास मौखर किया गया है, जो अब कल होगा। इमरान खान जमान पार्क लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के मुतालिक बयानात पर राय और तजावीज़ सुनेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि शोधा के खिलाफ मुहिम चलाने और सियासी मुखालफिन पर जुल्म करने वाला शहबाज शरीफ को ना बताए कि कश्मीर पर क्या करना है। बेशरम, नालायक, नाअहल, चोर और कश्मीर फरोश का मजहब कार्ड फेल हो गया। इमरान खान ने गवर्नेंस, मईशत और खारजा ताल्लुकात तबाह किए। उनका एहतसाब का बयानिया भी फेल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया भी दफन हो गया। इमरान खान फॉरेन एजेंट, हीरो और तोशाखाना का चोर है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि सूबे में गवर्नर राज की नौबत नहीं आएगी। असेंबलियां तोड़ने से बेहतर है कि वापस आएं और कानून साजी में किरदार अदा करें। अगर असेंबली तहरील करने की समरी आई तो आइन के मुताबिक दस्तखत करूंगा। असेंबली तोड़ने के लिए नहीं होती, जोड़ने के लिए होती है कि कौम को जोड़े। शादी में देख के जो भी वादे हुए वो पूरे हुए, या जो भी इन्होंने कहा कि ये करेंगे, ये भी इंशाल्लाह ऐसे आवाम को खुश करने के लिए ऐसा नहीं होगा। रियासत की ज़बान जो है वो आईन है। आईन जो कुछ कहेगा उससे तो कोई भी नहीं निकल सकता। असेंबलियाँ और इसमें जितने भी मुंतखब अरकान है वो अपना रोल अदा करे, इस तरह की कानून साजी करे कि आने वाले इलेक्शन पे कोई भी इतराज ना कर सके। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सोशल मीडिया के 55,000 रियासत मुखालिफ अकाउंट्स और पेज बंद कर दिए गए। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाने वाली तंजीमों के खिलाफ 15 ममालिक को 75 खतूत लिखे गए। पाकिस्तानी रियासत मुखालिफ ज़्यादातर अकाउंट भारतीय, जर्मनी, अमरीका, अफगानिस्तान और ईरान से चलाए जा रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा इन्वेस्टिगेशन के सरबराह जाहिद गिशकोरी साहब से। जी जाहिद साहब, इन अकाउंट्स की क्या तफसीलात हैं? देखें सबा, पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑनलाइन जंग का ये भांडा फोड़ दिया गया है, जिससे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ 55,000 से ज़ायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जिनको पाकिस्तान ने ब्लॉक करवाया है। जो कंपनियां बाहर से ऑपरेट कर रही थी, जिनके प्लेटफॉर्म से ये चल रहा था, पाकिस्तान ने 78,000 से ज़ायद दरख्वास्तें की थी जो कि मुख्तलिफ अनासर के ख़िलाफ़ थे, जो URL चला रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये डिफेंस और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मवाद चलाया जा रहा था, जिससे 3 करोड़ से ज़ायद की पोस्ट गुज़श्ता 3 साल में फैलाई गई थी इंटरनेट पर। तो जिसमें वेबसाइट थी, फेसबुक के पेजेस थे, ट्विटर अकाउंट्स थे, टिकटॉक के अकाउंट से और दूसरे सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं, उनमें 17,867 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो अभी तक इन कंपनीज़ के पास ज़ेरे इल्तवा हैं। पाकिस्तान चाहता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने चाहिए जिनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने 15 ममालिक को 75 खतूत लिखे हैं कि वहाँ से मुख्तलिफ कालादम तंजीमें पाकिस्तान के जो एंटी स्टेट अरकान हैं या अनासिर हैं वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, इनको बंद करने की दरख्वास्त की है। लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला है इन MLS के तहत जो कि खतूत लिखे गए थे। ये अनासिर भारत, जर्मनी, बरतानिया और दूसरे ममालिक से ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको होस्टाइल एजेंसीज फंड भी कर रही हैं। ये पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया है। ठीक है, डेटा इकट्ठा किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जाहिद साहब। और आगे बढ़ें और आपको बताएं, स्मोक से बचने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या गाइडलाइंस आई हैं? देखिए शादी, पंजाब में चूंकि स्मोक की सूरत हाल है तो महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर तमाम जो हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। जितने भी तलबा स्कूलों में फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ को भी हिदायत की गई है कि क्लास के दौरान भी वो फेस मास्क जो है वो पहन के रखेंगे। इसी के साथ साथ क्लासरूम्स में ग्लासेस पहनने की भी हिदायत की गई है
और स्कूल के अहातों में जो आउटडोर सरगर्मियां हैं उनको महदूद करने की हिदायत की गई है। इस मसले में साथ साथ स्कूल इंतजामिया को हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म का कोई मवाद जो है वो ठीक है। तफसील के लिए शुक्रिया दानियाल अनवर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ाती हेलीकॉप्टर ने मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को हेलीपैड का रूप दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ मैच के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपना हेलीकॉप्टर ग्राउंड में उतरवाकर क्लब टूर्नामेंट के मैच को रुकवा दिया। कल से ग्राउंड में खड़े हेलीकॉप्टर की वजह से आज भी मैच नहीं हो सका। क्लब के ओहदेदार के मुताबिक ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच जारी हैं। टीमों ने बाकायदा हज़ारों रुपए मैच फीस जमा करवा कर ग्राउंड हासिल कर रखा है। ताहम महकमा स्पोर्ट्स आज़ाद कश्मीर इस ग्राउंड को वज़ीर आज़म कश्मीर के ज़ाती हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा करके ग्राउंड को ताले लगा दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, अल जज़ीरा टीवी ने फ़लस्तीन में अपनी खातून सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ दायर कर दिया है। अल जज़ीरा नेटवर्क ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए शवाहिद भी पेश कर दिए। अल जज़ीरा का मौक़िफ़ है कि अदालत में पेश किए गए शवाहिद इसराइली हुकाम के उन दावों को मुस्तरद करते हैं। शीरीन अबू आकला फायरिंग के तबादले की जद में आई। अल जज़ीरा के साथ 25 साल से वाबस्ता शीरीन अबू आकला 11 मई को मगरबी किनारे में जनीन कैम्प में रिपोर्टिंग करते हुए इसराइली फोर्सेस की गोली का निशाना बनी। चीन सऊदी अरब ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। आज से रियाज में चीन अरब सरबराही इजलास का आगाज मुतवक्के है। सदर शी जिनपिंग जुमेरात को रियाज पहुंच रहे हैं। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मेहमान होंगे। दो तरफा मुआशी तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। वेलकम बैक। इमरान खान के फौज से ताल्लुकात खराब कब और क्यों हुए? जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने समा के सीनियर एंकर मंसूर अली खान से गुफ्तगू में कई अहम राजों से पर्दा उठा दिया। फैज़ हमीद के मामले पर मामलात इतने ख़राब हुए कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को एक दिन पैगाम भेजा, आज बतौर आर्मी चीफ मेरा आखिरी दिन है। मार्च 2021 में ही इमरान पर वाज़े कर दिया गया था कि अब फौज की सपोर्ट नहीं मिलेगी। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उनके पास टीम थी न मसाइल का हल। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का कहना था कि नवाज शरीफ के मामलात अदालतों के रहमो करम पर थे। जनरल बाजवा की तो नवाज शरीफ से 4 साल से कोई बात तक नहीं हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने समा के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के सवालात का जवाब देते हुए बताया, 2018 के इलेक्शन के बाद बतौर इदारा सोच थी कि इमरान खान मुल्क को बचा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि इमरान के पास टीम थी ना मसाइल का हल। पहली बार वज़ीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार का नाम सुनकर हैरान रह गए। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने खुदा कर कहा कि इमरान खान से उस्मान बुज़दार को हटाने का कहें, लेकिन हमारा नाम पोशीदा रखें, वरना इमरान खान हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। इन करीबी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान जनरल बाजवा को बॉस कहते थे। उन्हें बताया कि आप मुझे बॉस न कहें, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने बताया कि कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान 26 में से 20 की राय थी कि इमरान खान से दूर हो जाना चाहिए। सिर्फ 6 कोर कमांडर्स का ख्याल था कि सपोर्ट जारी रखी जाए। बाद में ये भी सपोर्ट खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए। मार्च 2021 में इमरान पर वादे किया कि अब उन्हें फौज से सपोर्ट नहीं मिलेगी। इमरान खान ने फिर EVM, IMF और पैटफ मामलात पर फौज से मदद मांगी। उन ज़राए ने बताया कि मई 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है तो 1 साल के लिए कोर कमांडर बनाना पड़ेगा। इमरान खान मामला बार बार मौखर करते रहे। तीसरी बार जनरल फैज़ ने खुद कहा इमरान खान से बात करें कि कोर कमांडर बनना जरूरी है। वज़ीर आज़म हाउस की कॉल के बाद जनरल फैज़ को कोर कमांडर पेशावर और जनरल नदीम को DGISI बनाने का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई ने फैसले को गलत कहना शुरू कर दिया। यूँ जनरल फैज़ के मामले पर भी मामलात बहुत खराब हुए। बात यहाँ तक बढ़ गई कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन करके बताया कि इमरान खान से कह दें कि आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। इस्तीफे की खबर फैलने पर जनरल फैज़ चंद कोर कमांडर्स के साथ आए और ओहदा न छोड़ने का कहा। करीबी ज़राए ने बताया कि जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में दूसरी बार तौसी का मीडिया से पता चला। असद उमर और परवेज खटक ने फोन करके एक्सटेंशन लेने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने बताया इसमें फौज का कोई अमल दखल नहीं था।
ये मामला अदालतों के रहम करम पर छोड़ दिया गया था। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए सीनियर रैंक पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंसूर साहब, जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक मार्च 2021 में इमरान पर यह वाज़ेह किया गया कि अब उन्हें फ़ौज की सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इमरान खान फ़ौज से मदद मांगते रहे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हम आपको बता सकते हैं कि जो करीबी ज़राए हैं उनसे हमारी तकरीबन कुछ 1.5 घंटे की गुफ्तगू हुई है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली से लेके नए आर्मी चीफ की तैनाती तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं सबके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और जनरल बाजवा का मौक़िफ़ हमने उस अपने ज़राए के ज़रिए मालूम करने की कोशिश की। एक बात जो सामने आई उसमें यह है कि जनरल बाजवा इस वक्त काफ़ी अफसरदा इस बात के ऊपर हैं कि इमरान खान साहब की जितनी इदारे की जानिब से मदद की गई, जितनी सपोर्ट उन्हें दी गई, इमरान खान साहब ने जो आगे से उसका बदला लिया है और जिस तरीके से आगे से रिस्पॉन्ड किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर जो हैं वो झूठ फैला रहे हैं और एहसान फरामोशी का लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ एक्सटेंशन के हवाले से हमें ये बताया गया कि असद उमर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जनरल बाजवा से दूसरी एक्सटेंशन के लिए इसी साल रब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने उनको मना कर दिया था। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद परवेज़ खटक साहब ने उनको फ़ोन किया तो जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आप ISI के दफ्तर में जाके मुझसे सिक्योर लाइन से बात करें, और उसके बाद उसके ऊपर भी यही कहा गया कि हम आपको दोबारा एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने इस पर उनको मना कर दिया। जनरल बाजवा के ज़राए ये भी बताते हैं कि पिछले साल तकरीबन मार्च में इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे कह दिया गया था कि अब आपको इदारे की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, अब आपने सियासत खुद करनी है और नाउ यू आर ऑन योर ओन, ये एग्जैक्ट अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे 3 चीज़ों के अंदर अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी। एक, बजट पास कराने के लिए मेरे पास जो लोगों की स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं हो सकती, वो आपने मुझे पूरी करा के देनी है। EVM के ऊपर आपकी मदद की ज़रूरत होगी। और तीसरा इशू FATF और IMF के जो मामला हैं उसके ऊपर भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और उसके बाद उनकी मदद की भी गई इस सारे मामले के अंदर। अब बैन अल-अक़वामी मामला के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर भी तनकीद हुई कि उन्होंने बड़ी एम्बैरेसिंग किस्म की स्टेटमेंट्स दी, खास तौर पे तुर्की के अंदर जाके चंद ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिससे सऊदी वली अहद काफ़ी नाराज़ हुए थे, पाकिस्तान के ताल्लुकात उसकी वजह से मुतासर हुए। लेकिन जनरल बाजवा के ज़राए ये कहते हैं कि उनकी जानिब से बार बार ये कोशिश की गई और सऊदीज़ को जो है मनाने की भरपूर कोशिश की गई। इमरान खान साहब के हवाले से ये भी बताया जाता है कि 26 मार्च को तारीख भी मुझे बताई गई है, जगह भी मुझे बताई गई कि कहाँ पे एक खुफिया मीटिंग हुई थी, जहाँ पे शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और उनके साहबजादे के साथ ये खुफिया मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उनको ये बावर करवाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब अपनी तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर आप ले लेते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लेते हैं, तो इमरान खान साहब इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर वहाँ पे बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं माने, जबकि शहबाज शरीफ साहब कुछ हद तक इस बात पर कन्विंस हो चुके थे, लेकिन बिलावल भुट्टो कतई तौर पे इस पर नहीं मान रहे थे। और इस मीटिंग के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा की और बिलावल भुट्टो की आपस में एक तल्ख कलामी भी हुई। जनरल नदीम जो DG ISI हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने फिर जनरल बाजवा को कहा कि जी हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जब इस मीटिंग का अहवाल इमरान खान साहब तक पहुँचा तो उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का जो जलसा मुनक्किद किया था उसके अंदर उस साइफर के मामले को जो है वो उठाया। साइफर के मामले के ऊपर भी ये हमें ज़राए ने बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी इमरान खान साहब को ये बताया गया था कि जिस चीज़ के ऊपर आप इसको उछाल रहे हैं या इसको जिस तरह आपने जलसे में इस्तेमाल किया है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के साइफर्स आते रहते हैं, बराए मेहरबानी इन चीज़ों को इसलिए मत इस्तेमाल करें। लेकिन इमरान खान साहब हम सब जानते हैं कि फिर भी उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का मेरा रिश्ता रहा है। उन्होंने यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खाना काबा की मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि 4 साल पहले मेरी नवाज शरीफ से डायरेक्ट बात हुई थी, और वो भी जब बेगम कुलसूम नवाज वफ़ात पा गई थी तो उस वक्त मेरी बात हुई थी। उसके बाद से नवाज शरीफ से कोई रब्ता नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे मेरे रिलेशन रहे हैं, उनके साथ बड़े प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेरे रहे हैं। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को इदारे की जानिब से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली। इसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शंस के आसपास इदारा ये समझता था कि इमरान खान साहब जो हैं शायद बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, इनकी टीम भी प्रोफेशनल्स की होगी, तैयार होगी, ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन 2018 के इलेक्शंस के बाद जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और वक्त गुजरता रहा तो फिर एहसास हुआ कि इमरान खान साहब जो दावे करते थे और वादे करते थे ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके पास किसी किस्म की कोई टीम नहीं थी और हर जगह इदारे को इनको सपोर्ट करना पड़ता था। और फिर उस अल्टीमेटली ये फैसला किया गया एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर
20 कोर कमांडर्स ने एक तरफ वोट देते हुए बात कही कि इदारे को अपने आप को डिस्टेंस करने की जरूरत है, लेकिन उस वक्त भी 6 कोर कमांडर्स ये कह रहे थे कि नहीं, हमें इमरान खान साहब की मदद करनी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके बाद एक और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो 6 अफराद थे उन्होंने भी फिर बिलाखिर यही कहा कि नहीं, इदारे को अपने आप को पुल आउट करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी का सारा नजला जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इदारे ने अपने आप को इमरान खान साहब की मदद से पुल आउट किया, और इस बात का एहसास भी हुआ कि हमने गलत शख्स को सपोर्ट किया और इस शख्स को सपोर्ट करने का हमें बहुत नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कई सीनियर रहनुमा जाके उनको कहते थे, जनरल बाजवा को, कि जी आप जाके इमरान खान साहब को समझाइए कि बराए मेहरबानी जनरल इनको उस्मान बुज़दार साहब को हटाएं, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और इसकी वजह से जनरल बाजवा कई दफ़ा इमरान खान साहब को ये बात समझाते भी थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाएगा, इनको तब्दील नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उनके पास टीम भी नहीं थी, ना किसी मसले का उनके पास हल था। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये बैनुल अक़वामी दौरों पर जाते थे, आलमी रहनुमाओं से मिलते थे, तो ये अपनी सेल्फ प्रमोशन करते थे, अपनी ज़ाती बात करते थे, इससे जो 2 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात थे वो कितने डैमेज हुए? बड़ी तफसील से हमने इस सिलसिले में बात की तो ये बताया गया कि इमरान खान साहब जब भी ज़्यादातर बैनुल अक़वामी लीडर्स के साथ गुफ्तगू करते थे तो उसके अंदर उनका जो रवैया होता था वो शायद ये बात भूल जाते थे कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और वो उनको भी बिल्कुल जो लोकल सियासतदान होते हैं उसी तरह उसको डील करते थे। हमें तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर लाइन भी जो है वो बताई गई, लेकिन शायद मेरे ख्याल में नेशनल इंटरेस्ट में वो नहीं है कि मैं उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कस करूं कि चाइनीज़ के साथ गुफ्तगू के अंदर जब जनरल बाजवा की गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या बात कही वो मैं शायद यहाँ पे बता भी नहीं सकता। और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब हुए, सऊदीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए, यहाँ तक कि भारत के साथ जब अभिनंदन का मामला हुआ था, वो जो एक भारतीय एयरफोर्स का जो पायलट था जो यहाँ पे गिरफ्तार हुआ था, उस मौके के ऊपर भी जनरल बाजवा के ज़राए ये कहते हैं कि उनका ये मानना है कि उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था, और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अभिनंदन को भारत वापस भिजवाने का फैसला कतई तौर पे कमर जावेद बाजवा साहब का अपना था, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए, जो कि हो चुकी थी। उस नहज तक जो है दोनों ममालिक पहुंच चुके थे, लेकिन ये फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा का था कि अभिनंदन को वापस भारत भिजवा दिया जाए ताकि कूल डाउन किया जाए मामला को, और अल्टीमेटली फिर वो कूल डाउन हो भी गए। ठीक है, अल्टीमेटली वो मामला कूल डाउन हो भी गए। ये सारा मामला हमने आपके सामने रखा। मंसूर अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ कत्ल के खुद नोटिस का खैर मकदम जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिखा था। हुकूमत इस मामले में अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ कत्ल के खुद नोटिस का खैर मकदम। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिखा था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो सो मोटो ले गया सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का, उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें सख्त नोटिस का खैर मकदम किया गया है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख दिया गया था, और उनकी जानिब से ये मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत इस मामले में अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। जिसकी भी किस्म का अदालत को ताउन चाहिए होगा, हुकूमत उसके लिए मुकम्मल तैयार होगी। तो ये वज़ीर आज़म की जानिब से भी अब रद्द अमल का इज़हार किया गया, और इस अदालती और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला है, जो सो मोटो है, उसके ऊपर खुशामदीद कहा गया, उसको वेलकम किया गया, और ये कहा गया कि जो भी ताउन होगा वो हुकूमत फराहम करेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।